लाहौर में पाकिस्तान का पहला यूरोप तर्ज का स्ट्रीट फैशन एवेन्यू बना दिया गया। यहाँ पे कैफ़ेज भी मौजूद हैं, लोगों में यहाँ पे बैठने का कल्चर भी था। हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है। जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, एक स्ट्रीट्स होती है। से ये वो जगह है जो कि सदीक ट्रेड सेंटर से अगर आप लिबर्टी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो एक माल वन के नाम से जगह है उसको फैशन एवेन्यू स्ट्रीट बना दिया गया है, जो कि सीएम पंजाब साहिबा का एक प्रोजेक्ट है यूरोप की तर्ज पे। अब इस जगह पे रोज़ाना शाम 6 से 12 बजे यहाँ पे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं की, देखें बैरियर भी लगाना शुरू कर दिए गए हैं यहाँ पे। और ये सब के लिए एक खुशखबरी भी है क्योंकि अब आप यूरोप की तर्ज पे लाहौर शहर में भी एक फैशन स्ट्रीट देखेंगे। आप पैदल आएँ, फैमिली को लेके आएँ, अंदर क्या क्या होगा सारा आपको दिखाते हैं हमारे साथ। गुलबर्ग लाहौर में बनाए जाने वाले पाकिस्तान के इस पहले फैशन एवेन्यू में जब आप दाखिल होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त वॉकवेज़ भी मिलेंगे, जहाँ पे इस वक्त मैं वॉक करता आ रहा हूँ, जिसके दोनों ही तरफ में आपको लैंप्स की डेकोरेशन भी मिलेगी और आप यहाँ पे प्लांटेशन भी देखेंगे और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हर तरफ रेस्टोरेंट्स की भरमार दिखाई देगी और ये वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे स्नैकिंग के लिए, स्टार्टर के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए लोग आते हैं और साथ गपशप लगाते हैं। अब जब यहाँ पे गपशप लगाने लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ियों का शोर, धुआं और इसके अलावा ट्रैफिक जाम के मसाइल जो हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे पुरसुकून बैठेंगे। DGLDA ताहिर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। सर ये बताएगा कि ये जो यहाँ पे पहला फैशन एवेन्यू बनाया गया है, इसके लिए क्या क्या यहाँ पे काम हुआ है, किस तरह की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, डिज़ाइनिंग हुई है? बेसिकली ये ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे कैफ़ेज़ एक मौजूद थे, तो हैज़र्ड से सारी चीज़ें। तो हमने पहले इसकी डिज़ाइनिंग कराई कि इनके साथ लोकल स्टेक होल्डर के साथ मिल के कि कैसे हम इस एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं, कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल सिटी। जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, एक स्ट्रीट्स होती है, तो इसकी फिर हमने प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग की, इसकी लैंडस्केपिंग की। यहाँ पे जो हमने इनकी जो एक्स्ट्रा बाउंड्री वॉल्स थी वो रिमूव की, स्ट्रीट साइनेज ऐड की, लाइट्स ऐड की, तो एक प्रॉपर एक डिज़ाइन के साथ इसको बनाया है। जहाँ से इसका एंट्रेंस है, इसका एंट्रेंस का जो पॉइंट है वो ज़रा हमारे देखने वाले को बता दें। और एक एंट्रेंस पे पिलर बनाए गए हैं और वहाँ पे फैशन एवेन्यू के बोर्ड्स भी हैं। तो क्या क्या काम किया गया? बेसिकली एक 2 गेट्स लगाए गए हैं। इट्स नॉट अ बिग एरिया, नहीं है, छोटा सा एरिया, बट क्योंकि हम चाह रहे थे कि शाम के टाइम यहाँ लोग थोड़ी सी वॉक कर सकें, तो गेट लगाने का एक मकसद ये था ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। सेकंड ये कि शाम को हम गेट बंद कर दें ताकि लोग इसके अंदर वॉक कर सकें और बैठ के अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकें। कितने बजे रास्ता बंद हो जाएगा, कितने बजे खुलेगा, इस दौरान यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या रखी गई हैं और क्या सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी तमाम ली पार्क की, पार्किंग की, वैले की फैसिलिटी मौजूद है। पीरा का हमारा स्क्वाड मौजूद होता है, यहाँ पे LDA के एम्प्लॉइज़ भी मौजूद होते हैं। जब शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम इसको बंद कर देते हैं फॉर द व्हीकलर ट्रैफिक, ताकि लोग यहाँ से वॉक कर सकें। सर इस पर बजट कितना आया है और इसको क्या एक्सटेंड भी किया जाएगा अभी? ये ऑलरेडी क्योंकि हमारे पूरे गुलबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम पूरे गुलबर्ग को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट मॉडल्स। तो ये एक उसका एक छोटा कंपोनेंट है। साथ हमने ज़हूर रोड की, हॉली रोड की, हमने B1 B2 ब्लॉक किया, अब हम इंशाल्लाह कसूरी रोड, मेन बुलेवार्ड, वो सारे कर रहे हैं। तो ये इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। सर इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया? यहाँ पे अगर कोई रहने वाला कोई रिहायशी हुआ और रात को वो आना चाहता है तो वो क्या करे? वो फिर नहीं आएगा, बाहर गाड़ी पार्क कर ले। यहाँ पे सिर्फ 2 घर हैं और उनको, क्योंकि हमारे गेट्स पे मैन गेट्स हैं, अगर किसी का घर है तो बिल्कुल आ सकते हैं, इसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इट्स अ थॉरोफेयर। इसको रखने का मकसद ये था कि एक तो ये बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के साथ है, ऑलरेडी यहाँ पे सिमेट्रिकल किस्म के शॉप्स मौजूद थी, कैफ़ेज़ थे मोस्टली, और लोगों में यहाँ पे बैठने का कल्चर भी था। हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है ताकि लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। सर ये प्लान कैसे बनना है? इसको कहा जा रहा है यूरोपियन तर्ज पे है। इटली में हम अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया पे ही देखते हैं कि वहाँ पे फैशन स्ट्रीट बनाई जाती है, क्या उसी तरह की है? जी बिल्कुल, जब हमारी CM साहिबा के साथ मीटिंग हुई थी तो उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि हमने लाहौर शहर को, ऑलरेडी इट्स एन इंटरनेशनल सिटी, बट इसको हमने इम्प्रूव करना है, इसकी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, इसके फुटपाथ्स को इम्प्रूव करना है, इसकी जो वॉकेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। तो वही जो सारे कॉन्सेप्ट थे, हमने एक ओवरऑल एक थीम डेवलप की और उसमें से एक कंपोनेंट हमारा ये जो वॉकिंग स्ट्रीट का है वो भी था। जब आपने इसको फैशन एवेन्यू बनाने का फ़ैसला किया और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हुई, इन रेस्टोरेंट्स वालों ने कोई इतराज़ तो नहीं किया कि आपकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो कम हो जाएंगे? तो अभी जब शुरू हो गया है फैशन एवेन्यू तो कस्टमर बढ़े हैं या कम हुए हैं? बेसिकली हमने डे 1 से पहले उनको, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया, यहीं पे बैठ के हमने उनके साथ मीटिंग की, हमने उनको अपना आइडिया शेयर किया, उन्होंने इसको बाय इन किया, हमारे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि यहाँ पिछले 3-4 महीने काम होता रहा है, तो वो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं।
इसमें कस्टमर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट हमारी क्योंकि उनके साथ एक चल रही है कंसल्टेशन, जैसे जैसे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, कोई ट्रैफिकेबिलिटी की, पार्किंग की, तो हम उनके साथ मिल के इसको ठीक कर रहे हैं। 6 बजे चूँकि ये रास्ता बंद कर दिया जाता है लाहौर गुलबर्ग का, जिसको मालवन कहते हैं, तो ये बताएगा जो गाड़ियाँ अंदर आ चुकी हैं, मोटरसाइकिल अंदर आ चुकी हैं, उनका क्या करेंगे? उन्हें लिफ्टर के जरिए बाहर निकालेंगे नहीं, क्या? वो हम उनको टाइम देते हैं, वो जैसे जैसे जिसका काम होता जाता है वो बाहर निकलना जाता है, हम सिर्फ एंट्री बैन कर देते हैं, लिफ्टर से उठाते नहीं हैं। जो पहले आ गया वो रुक जाए। जी, वो अगर पहले से आए हुए तो ही कैन स्टे। नेक्स्ट कोई प्लान है आपका कि लाहौर की किसी और शाहरा को किसी और जगह पे ऐसी फैशन एवेन्यू? बिल्कुल, हम माल रोड एंड सराउंडिंग एरिया में हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नीला गुम्बद एंड दैट एरिया। हमने सब्ज़ार में ऑलरेडी इसी पैटर्न पे एक मेन बुलेवार्ड बनाई है, गुलबर्ग के कुछ एरियाज़ में कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको ओवरऑल नज़र आएगा मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में। इस जगह का आपका वैसे प्लान क्या था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ लोगों को यहाँ पे आके लाहौर की डूबती हुई शाम देखें आगे, मतलब क्या प्लान था? बेसिकली आप क्योंकि ये ऑलरेडी कैफ़े वाली जगह थी, लोग बैठते थे, आते थे, बट ऑर्गेनाइज नहीं था। यहाँ पे गाड़ियाँ भी साथ आ रही है, हॉर्न्स बज रहे हैं, वो यू डिडंट एंजॉय दैट थिंग जिसके लिए आप यहाँ बैठे होते हैं। तो उसी को हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है, और एक क्योंकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, मेन बुलेवार्ड के साथ है, यहाँ पे अच्छे हाई एंड कैफ़ेज़ भी मौजूद हैं, लोग आते भी हैं, तो उनको थोड़ा सा एक अपग्रेडेड काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। 6 बजे के बाद व्हीकल्स एंट्री बैन कर दी गई है, तो फिर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स कहाँ जाएँ? ये बेसिकली इस पूरे एरिया को जब आप राउंड लगाएंगे तो इसके बैक साइड पे एक सर सैयद रोड है, तो सर सैयद रोड को भी हमने पूरा डेवलप किया है, उसके साथ पैरेलल पार्किंग की हमने स्पेस क्रिएट की है, फुटपाथ की क्रिएट की है। ये जो आपके बायर मेन सर्विस रोड है, इसके साथ भी जो पूरा इसका शोल्डर है वहाँ पे भी बन रही है, तो हम एम्पल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं पार्किंग के लिए, पैरेलल पार्किंग के लिए। बस लोगों से ये गुजारिश है कि वो गाड़ी अपनी स्पेसिफिक जगह पे पार्क करें और थोड़ा सा वॉक करें। गुलबर्ग लाहौर की जिस सड़क पर मैं पैदल चल के इस वक्त आ रहा हूँ, शाम का वक्त है, रात हो रही है, तो इस वक्त यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रश लगाए रखती थी, पैदल भी नहीं आया जाता था। अब यहाँ पे बिला खौफ ख़तर यहाँ पे गाड़ियाँ लाओ ही नहीं, और जो गाड़ियाँ आ चुकी हैं वो बस आउट होंगी, लेकिन दोबारा किसी गाड़ी को अंदर दाखिला नहीं मिलेगा रात 12 बजे से पहले। तो इस दौरान आप लोग आएँ यहाँ पे और बेखौफ ख़तर यहाँ पे घूमें फिरें, वॉक करें, और इसको फ़ैशन एवेन्यू कहा गया है, तो भन ढन के आएँ, सज संवर के आएँ और यहाँ पे अपना फ़ैशन दिखाएँ, अपने फ़ैशन के जलवे बिखेरें।